नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी शेखावत आपके और हमारे इस ग्रंथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर अपना पहला ही टॉपिक है वो है घड़ी। घड़ी यानी क्लॉक। तो क्लॉक दो प्रकार की होती है, नंबर एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग घड़ी वो होती है जिसके अंदर सेकंड की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और घंटे की सुई होती है। फिर डिजिटल घड़ी कौन सी होती होगी? डिजिटल घड़ी वो होती है जिसके अंदर रेलवे समय दर्शाया जाता है, जैसे 14:40, 18:10 या 23:20, जिसके अंदर काउंटिंग है, वो गिनती है, वो 12 के बाद में 13, 14, 15, 17, 18, 20 इस प्रकार से चलती है। उनको क्या बोला जाता है? रेलवे समय। तो उनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा? डिजिटल घड़ी। हम अध्ययन करेंगे वो कौन सी घड़ी का करेंगे? एनालॉग घड़ी का। अब घड़ी के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार की टाइप पूछी जाती है। जैसे घड़ी के अंदर अपन इंटर करेंगे तो इसमें कितने प्रकार की टाइप पूछी जाती हैं? 4 प्रकार की। नंबर 1 प्रतिबिंब पर आधारित, नंबर 2 कोण ज्ञात करना, नंबर 3 समय देकर कोण ज्ञात करना और नंबर 4 खराब घड़ी। खराब घड़ी के साथ साथ अन्य में वो टाइपें भी अपन पढ़ेंगे जो नए नए विशेषज्ञ खोज कर रहे हैं और नई नई टाइपें जो एग्जामिनर आजकल पूछ रहे हैं, वो सारी की सारी टाइपें इनमें इंक्लूड होंगी अन्य घड़ी के साथ, जो अन्य खराब घड़ी है ना उस टाइप के अंदर। तो पहले पढ़ेंगे अपन प्रतिबिंब पर आधारित। तो पहली टाइप डालिए प्रतिबिंब पर आधारित। पहली टाइप प्रतिबिंब पर आधारित। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 दर्पण प्रतिबिंब, नंबर 2 जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को बोला जाएगा ऊर्ध्वाधर दर्पण और जल प्रतिबिंब को बोला जाएगा क्षैतिज दर्पण। पहले पढ़ेंगे अपन दर्पण प्रतिबिंब, फिर पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। ये पढ़ने से पहले आपको मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता देता हूं। चाहे तो क्वेश्चन आ जाए दर्पण प्रतिबिंब का, चाहे क्वेश्चन आ जाए जल प्रतिबिंब का, क्वेश्चन के दोनों की लैंग्वेज सेम रहेगी। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे दर्पण प्रतिबिंब से चाहे जल प्रतिबिंब से, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो दोनों की लैंग्वेज सेम रहेगी। कैसे? देखो इधर पहला क्वेश्चन, एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा? मान लीजिए ये घड़ी रखी हुई है और उसके सामने एक दर्पण लगा दिया जाए, तो पूछ रहा है कि यहाँ 2:40 का समय हो रहा है, तो उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय होगा, मतलब उसकी इधर परछाई दिखेगी तो क्या समय होगा। तो आपको उसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। देखो इधर दिए गए समय को या तो आप 11:60 से घटा दो, और 11:60 से ना घट पाए तो 23:60 से घटा दो। सेकंडों में अगर क्वेश्चन आ जाए तो 11:59:60 या फिर 11:59:60 से ना घटे तो 23:59:60। ये आपके लिए ट्रिक है, चाहे दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन आए वो इनसे घटा दो। कैसे? देखो इधर 11:60 कितना घटाना है? 2:40। तो बोलो 60 में से 40 गए तो 20, 11 में से 2 गए तो 9। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा? 9:20। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान ये देना है कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे? जैसे देखो इधर 11:60 में से अब की बार घटाओ 2:40, ये आया ना अपना आंसर, आया ये इतना 9:20 आया। ये घटाओ अब की बार 9:20। 60 में से 20 गए तो 40, 11 में से 9 गए तो 2। तो देखो इधर ये 2:40 आया था, अब अपन ने इसको 2:40 वाले का आंसर आया था 9:20, और 9:20 इसमें से घटाया तो 2:40। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, चाहे तो आप दर्पण प्रतिबिंब का देके घड़ी में पूछ लो, और चाहे घड़ी का देके दर्पण प्रतिबिंब में पूछ लो, दोनों के लिए ट्रिक यही रहेगी। सेकंड देखो इधर, सेकंड क्वेश्चन और निकाल रहे हैं अपन, एक क्वेश्चन और निकाल रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम ही रहेगी, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। जैसे अब की बार क्वेश्चन कर दिया मैंने 3:20 का, 3:20 का। तो क्या करेंगे अपन? 11:60 में से घटाएंगे कितना? 3:20। बोलो 60 में से 20 गए तो 40, 11 में से 3 गए तो 8। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा? 8:40। वो तो बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई?
आएगी, 100% आएगी। क्वेश्चन सबका सब है, जो कि जितने भी क्वेश्चन है सबकी सब लैंग्वेज सेम रहेगी। एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय होगा। क्वेश्चन जैसे मैंने चेंज कर दिया 3:20, तो आपने घटाया 11:60 में से 3 20 आया तो 60 में से 20 घटा आया तो 40 आया, और 11 में से 3 घटाया तो 8 आया। तो आपका करेक्ट आंसर 8:40। मैं 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको। आपकी बार है, आपका क्वेश्चन 6:20 का, 6:20 का। बोलो क्या टाइम किससे घटाना है, 11:60 से। कितना, 6:20। 60 में से 20 गए तो 40, 11 में से 6 गए तो 5, 5:40 आपका करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। अब 23 वाला से देख लो एक बार। क्वेश्चन आ गया आपकी बार, चौथा क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपका 13:20 का। तो 11:60 में से घटाओ आप कितना, 13:20। 60 में से 20 गए तो आया 40, लेकिन 11 में से 13 घटाओगे तो क्या घटेगा, क्या नहीं ना। इसलिए आप यहां पर कितना रखोगे, 13:60। क्या क्या रखोगे, 13:60, सॉरी 23:60। तो 23:60 में से घटाओ, बोलो कितना आएगा। 23 में से 13 गए तो कितना आया, 10। तो 10:40। कैसे किया मैंने, 11:60 में से 20 घटाया तो कितना आया, 60 में से 20 घटाया तो कितना आया, 40, और 23 में से 13 घटाया तो कितना आया, 10। तो आपका करेक्ट आंसर कितना है, 10:40। सेकंडों का क्वेश्चन आ जाए तो सेकंड में से घटा देना। देखना इधर एक सेकंडों का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। सेकंडों में क्वेश्चन है आपका 2:40 तो क्या करोगे इनको, 11, 59, 60 में से घटाओगे कितना, 2:40 और 20 तो क्या आएगा, 11 में से 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40, 59 में से 20 घटाओगे 40 घटाओगे तो कितना आएगा, 19, और 11 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 9। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, 9:19। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आराम से आएगा। देखो इधर आप, क्वेश्चन था एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा। तो आपको ट्रिक बताई मैंने, 11:60 या 23:60, 11:59 या 23:59, इनमें से जो भी समय उसको घटा दो आप, चाहे कैसे भी घटाओ, इनमें से घटा देना है। 11:60 से घटे तो 11:60 से, उससे ना घटे तो 23:60 से, सेकंडों में आ जाए तो 11:59 से, और बढ़ा जाए तो 23:59 से। ये बात थी आपकी दर्पण प्रतिबिंब की। अब बात कर रहा हूं मैं जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब में मैंने आपको बताया, चाहे तो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो, चाहे जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो एकदम सेम टू सेम रहेगी। बस यहां दर्पण की जगह वो आपको मेंशन करेगा जल प्रतिबिंब। अगर उसको निकलवाना है कि वो जल प्रतिबिंब, तो यहां देगा कि मेरे को जल प्रतिबिंब निकलवाना है, अन्यथा ना दे तो अपन कौन सा निकालेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। तो आप पहला क्वेश्चन निकालते हैं अपन दर्पण जल प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब सेकंड टाइप अपनी जल प्रतिबिंब, जिसको बोला जाता है क्षैतिज दर्पण। एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, उसे दर्पण जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा। तो उसके लिए ट्रिक है आपका 17:90, जो भी टाइम दिया उसको 17:90 से घटा दीजिए, करेक्ट आंसर आएगा। कितना टाइम है, 2:40, तो 17:90 से घटा दो 2:40। बोलो 90 में से 40 गए तो 50, 17 में से 2 गए तो 15, 15:50, मतलब 15:50। ये तो कौन सी घड़ी का आ गया, डिजिटल का। अपन निकालेंगे एनालॉग का, तो कितना आ जाएगा, 3:50। आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, 3:50। 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ध्यान देना इधर। क्या किया मैंने, 17:90 से 2:40 घटा दिया, कितना है, 15:50। सही निकाला तो कितना है, 3:50। देखो इधर अब आगे
ट्रिक है आपकी 1790। इसके लिए एक ट्रिक और भी है, पहले 730 में प्लस करो, फिर 1260 से घटाओ, 1260 से ना घटाए तो 2460 से घटाओ। बाकी वो ट्रिक लगाओ तो वो लगा लो, और 1790 वाली लगाओ तो 1790 वाली लगा लो। मैं इसे 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 3:20, 14:50 और 6:30। ये 3 क्वेश्चन अपन निकालेंगे और आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ट्रिक कितनी थी, 1790। 1790 में से कितना घटा दो, 3:20। 90 में से 20 गया तो कितना बचा, 70। और 17 में से 3 गया तो कितना बचा, 14। 14:70। तो बताओ क्या 14:70 होती है, नहीं ना। इसलिए कितना होगा, 14 का मतलब कितना हुआ, 2:70। तो 2:70 तो होंगी नहीं, इसलिए कितना होगा, 3:10। तो आपका पहले का करेक्ट आंसर कितना होगा, 3:10। क्या किया मैंने, फिर से देखो इधर, 1790 में से घटाया आपका 3:20, तो 90 में से 20 घटाए तो कितना बचा, 70। 17 में से 3 घटाए तो कितने बजे, 14। मतलब आपका आंसर है 14:70। तो 14:70 तो होते नहीं, उसका मतलब होगा 2:70। और 2:70 का मतलब 3:10। तो पहला आंसर कितना हुआ अपना, 3:10। सेकंड आंसर। सेकंड सेकंड देखो क्या ट्रिक है, 1790 में कितना घटाना है, 14:50। तो बोलो 90 में से 50 गया तो 40, 17 में से 14 गई तो 3। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 3:40। बोलो बात समझ में आएगी, आई नहीं आई, आई ना। देखो इधर थर्ड क्वेश्चन कितना है, 6:30। 90 में से 30 गए तो कितना आया, 60। और इधर 17 में से 6 गए तो कितना आया, 11। 11:60 का मतलब 12। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आया, 12। अब इसको 12 लिखोगे कि आप 11:60, आप बताना, एक बार सोल्व करना, आपका करेक्ट आंसर 11:60 होगा या फिक्स 12 होगा, बताना आप कमेंट करके। तब तक अपन अगली टाइप समझते हैं। अब मैं पूरी क्लास अब तक की जो हुई वो रिवीजन करवा देता हूं, वेट करेंगे आपके आंसर का कमेंट करके कि आप क्या, आपका आंसर क्या रहा है, 11:60 आ रहा है या फिक्स 12 बज रहे हैं, फिर मैं आपका जवाब दूंगा कमेंट के माध्यम से। देखो इधर मैंने आपको घड़ी स्टार्ट की, घड़ी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एनालॉग और डिजिटल घड़ी। एनालॉग घड़ी वो होती है जिसके अंदर मिनट की सुई, सेकंड की सुई और घंटे की सुई होती है। फिर डिजिटल घड़ी वो होती है जिसके अंदर रेलवे समय दर्शाया जाता है। फिर इसमें कितने प्रकार की टाइप पूछी जाती हैं, 4 प्रकार की। नंबर 1 प्रतिबिंब पर आधारित, नंबर 2 कोण ज्ञात करना, नंबर 3 समय देकर कोण ज्ञात करना, और नंबर 4 खराब घड़ी। अपन जो पहली टाइप उठा रहे हैं वो है प्रतिबिंब पर आधारित। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को बोला जाएगा ऊर्ध्वाधर दर्पण और इसको बोला जाएगा क्षैतिज दर्पण। इन दोनों की क्वेश्चन आए इस दुनिया के अंदर, कोई भी क्वेश्चन आए, दोनों की लैंग्वेज सेम रहेगी, चाहे तो दर्पण प्रतिबिंब का हो चाहे जल प्रतिबिंब का, लैंग्वेज रहेगी वो कैसे रहेगी देखना। इधर एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय होगा। तो उसके लिए ट्रिक बताइए मैंने, आप 11:60 से घटा दो दिए गए समय को, चाहे उसको 23:60 से घटा दो। 11:60 से घट रहा है तो 11:60 से घटा दो, अन्यथा 23:60 से घटा दो। सेकंडों में उसको 11:59 से घटा दो, और 11:59 से ना घटे तो 23:59 से घटा दो। फिर बात करेंगे अपन जल प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, 1790 दिए गए समय को कितने से घटा दो, 1790 से आपका करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड टाइप पे अपन बढ़ रहे हैं, कोण ज्ञात करना। सेकंड टाइप है अपनी कोण ज्ञात करना। पहली टाइप का अपन ने समापन कर दिया है, प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का, दर्पण प्रतिबिंब का और जल प्रतिबिंब का। सेकंड टाइप डालो, कोण ज्ञात करना।
हाँ कोण ज्ञात करने में क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम टू सेम ऐसे आएगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए उसकी लैंग्वेज ये की ये रहेगी, कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो घंटे की सुई के मध्य कितनी डिग्री का कोण होगा। ये एग्जामिनर बोलना चाह रहा है कि एक घड़ी के अंदर 2:40 का समय हो रहा है। बोलो 2:40 का समय होगा, तो घड़ी की सुइयां किस प्रकार से होंगी बताना जरा एक बार। 2:40 पे, यही तो होगी ना कंडीशन। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक घड़ी में, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना इधर, एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो ये एक घड़ी है जिसके अंदर 2:40 का समय हो रहा है। तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य, ये घंटे की सुई ये मिनट की सुई, इनके मध्य मतलब बीच में कितनी डिग्री का कोण होगा। कोई भी क्वेश्चन आए लैंग्वेज सेम टू सेम ये रहेगी, उसके लिए ट्रिक है वो निकाल रहे हैं अपन, देखो इधर। उसके लिए सूत्र है 30 गुणा में h प्लस माइनस 11/2 गुणा में मिनट। थीटा ही तो निकाल रहे हैं, मतलब कितना डिग्री का कोण, तो थीटा बराबर 30 गुणा में h प्लस माइनस 11/2 गुणा में मिनट। ये प्लस माइनस का मतलब है मैट्रिक्स माइनस, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये, इसको आप मैट्रिक्स माइनस मान लो कि आंसर नेगेटिव ना आए। कैसे निकालेंगे बोलो, 30 की जगह 30 और गुणा की जगह गुणा, h की जगह कितना 2, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 11/2 की जगह 11/2, गुणा की जगह गुणा और मिनट की जगह कितना 40। अब आप एक बार इधर का सोल्व करो, एक बार इधर का सोल्व करो। 30 दूनी 60, 2 से काटा 40 को कितना आया 20, 20 को गुणा किया 11 से तो कितना आया 220। बड़ी में से छोटी को घटा दो, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, तो बड़ी कौन सी है ये, तो 220 में से 220 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 160। ये आपका करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि ये जो कोण आता है 160 डिग्री का, ऐसे आपका कोण 180 डिग्री तक आ जाए तो बढ़िया है। 180 डिग्री तक का कोण आपका करेक्ट माना जाएगा, एकदम सही माना जाएगा। 180 से ऊपर जो कोण आएगा वो गलत नहीं है, सही वो भी है, लेकिन वो मैथ की दुनिया में पीछे का कोण आ जाता है। इन कोणों के मध्य का ना आकर पीछे का कोण आ जाता है, जिसको मैथ की दुनिया के अंदर बोला जाता है वृत्त कोण। तो जब भी आपका 180 डिग्री से बड़ा कोण आ जाए तो आप बोलो कंप्लीट कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री में से माइनस कर देना और करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या किया मैंने, देखो इधर 30 कहां से लाया मैं, 30 की जगह 30, गुणा की जगह गुणा, h की जगह 2 प्लस माइनस 11/2 की जगह 11/2, गुणा की जगह गुणा, मिनट की जगह 40। एक बार इधर का सोल्व किया एक बार उधर का सोल्व किया, 30 दूनी 60, 2 से काटा 40 को कितना आया 20, 20 को गुणा किया 11 से कितना आया 220। बड़ी में से छोटी घटा दो, चाहे बड़ी इधर हो चाहे इधर हो, 220 में से 60 घटाया तो आया 120। ये आपका करेक्ट आंसर। जब भी 180 डिग्री से बढ़ा जाए तो उसको 360 से घटा देना, करेक्ट आंसर। दो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं एक साथ, पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। कितने का दे बोले वो 33 का। सेकंड क्वेश्चन है कितना इसका, सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए 33 का, तो 33 का निकालेंगे। बोलो थीटा की जगह, बोलो मेरे साथ, थीटा की जगह थीटा, 30 की जगह 30, गुणा की जगह गुणा, h की जगह कितना लिखूं अब की बार 3, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस 11/2 की जगह 11/2, गुणा की जगह गुणा और मिनट की जगह कितना 30। इधर 30 को किया 3 से तो कितना आया 90। आप एक बार इधर का सोल्व करो एक बार उधर का सोल्व करो, 30 दिए 90, 2 से काटा 30 को तो कितना आया 15 और 15 को गुणा किया 11 से, तो 15 को गुणा किया 11 से तो कितना आया 165, और 165 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। आपका करेक्ट आंसर, चाहे इधर का बड़ा हो चाहे इधर का बड़ा हो, आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा 75। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। आई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आ रहा है ना समझ में, आएगा।
आपकी बार कितने का निकालें बोलो? 4/20 का। ये लो आपका 4/20। बोलो 30 की जगह थीटा ही तो निकालना, मतलब कोण ही तो निकालना है। 30 की जगह 30, गुणा की जगह गुणा, h की जगह h, सॉरी थीटा निकालना है आपको। 30 की जगह 30, गुणा की जगह गुणा, h की जगह कितना आपकी बार? 4, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 11/2 की जगह 11/2, गुणा की जगह गुणा, और मिनट की जगह कितना? 20। अब एक बार इधर का सोल्व करो, एक बार इधर का सोल्व करो। 30 चौक 120, 2 से काटा 20 को कितना आया? 10। 10 को गुणा किया 11 से कितना आया? 110। बड़ी चाहे इधर की हो चाहे इधर की, आप बड़ी में से छोटी घटा देना। 120 में से 110 गया तो कितना आया? 10। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब ये होता कैसे है ये पूरा समझा देते हैं आपको। ये हो क्यों रहा है ऐसा, ये आपको पूरी डिटेल आपको समझा दी जाएगी अभी। उसके बाद 2 टाइप अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। ये ऐसा हो क्यों रहा था ये देखते हैं इधर। ये घड़ी है, बताओ इसके अंदर कितने बज रहे हैं? पूरे पूरे 12 बज रहे हैं। ये नीचे वाली मान के चलो एक बार सेकंड की सुई है, फिर इसके ऊपर मिनट की है, फिर घंटे की सुई है। नीचे नीचे कौन सी आएगी? घंटे की, फिर मिनट की, फिर सेकंड की। ये घड़ी बंद है एकदम, ये मान के चलिए कि बंद है ये घड़ी, कुछ नहीं इसके अंदर, फिक्स 12 बज रहे हैं। तो बोलो सबसे पहले ये ऐसे करके मैंने इस घड़ी को चालू कर दिया, तो सबसे पहले कौन सी चलेगी? सेकंड की सुई चलेगी। सेकंड की सुई का अध्ययन अपन यहां नहीं करेंगे, काम कम में आती है, कम काम में आती है। सेकंड फिर किसका करेंगे? मिनट की सुई का। किसका करेंगे? मिनट की सुई का। अब मिनट की सुई यहां से चलना प्रारंभ करेगी और ये यहां तक आएगी, अपन क्या बोलेंगे? 12:05। यहां बोलेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। वो अपना एक पूरा राउंड तय करती है कितने मिनट में? 60 मिनट में। लेकिन जब वो पूरा राउंड तय करती है तो कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। मेरे कहने का मतलब ये है, मिनट की सुई यहां से चलना प्रारंभ करती है और एक पूरा राउंड तय करती है कितनी डिग्री का? 360 डिग्री का। कितने मिनट में? 60 मिनट में। अरे एक पूरा चक्कर करती है कितने मिनट में? 60 मिनट में। अगर वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का? 0 से 0 और 6 छंगा 36। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कौन है? मिनट की सुई। बात समझ में आई क्या? हाँ। क्या था फिर से देखना इधर। मिनट की सुई ने यहां से चलना प्रारंभ किया और अपना एक राउंड तय किया कितने डिग्री के साथ? 360 डिग्री के साथ। कितनी मिनट में? 60 मिनट में। अगर मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएंगे? 0 से 0 और 6 छंगा 36। 1 मिनट में 6 डिग्री का। बात समझ में आई? हाँ। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री से आगे बढ़ेगी? 6 डिग्री से। मैं आपको बोलूं कि मिनट की सुई में 12:01 का समय हो रहा है, तो मिनट की सुई कितने डिग्री से आगे जाएगी? 6 डिग्री से। यहां तक 2 में 12, 3 में 18, 4 में 24, 5 में 30, 60, 90 ऐसे करती करती 360 डिग्री। आएगा ना समझ में? हाँ। अब देखो इधर, जैसे ही मिनट की सुई चलेगी तो फिर घंटे वाली सुई भी चलेगी, वो थोड़ा धीमा चलेगी। भाई मिनट की सुई तेज चल रही है तो घंटे की सुई थोड़ा धीमा चलेगी। तो घंटे की सुई भी यहां से चलना प्रारंभ करेगी और अपना एक पूरा राउंड तय करेगी। कितने डिग्री में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? वो भी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन देखो इधर, 1 पे आएगी जब अपन बोलेंगे कि 1 बज गया, 2 पे आएगी जब बोलेंगे कि 2 बज गया, 4 पे आएगी 4, 8, 10, 11, 12। मतलब घंटे की सुई अपना एक राउंड कितने घंटे में कंप्लीट करती है? 12 घंटे में। घंटे की सुई 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का बनाएगी? 12 तिये 36 और 0। 1 घंटे के अंदर कितनी डिग्री का? 30 डिग्री का। मेरे कहने का मतलब यह है कि घंटे की सुई भी एक पूरा राउंड करती है, अपना तय करती है कितनी डिग्री का? 360 डिग्री का। कितने मिनट में? 12 घंटे में। अगर 12 घंटे में वह 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी?
30 डिग्री का। अगर 1 घंटे के अंदर वो 30 डिग्री का बनाएगी तो फिर 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी? एक मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी? आधा डिग्री का। 30 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? आधा डिग्री का। मेरे कहने का मतलब ये था, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री से आगे जाती है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री से आगे जाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री से आगे जाती है। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह निकल के आता है, कर दो स्टार्ट। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री से आगे गई तो घंटे की सुई फिर 1 मिनट में कितना डिग्री से जाएगी? आधा डिग्री से। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि मिनट की सुई में और घंटे की सुई में 1 मिनट में कितनी डिग्री का गैप होता है? तो बोलो, ये 6 डिग्री से आगे बढ़ी, ये आधा डिग्री से, तो गैप कितने का रहा? 5.5 डिग्री से। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई में 1 मिनट में कितनी डिग्री का गैप होता है? 5.5 डिग्री का। अब मैं पूरी क्लास रिवीजन करवाता हूं, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा अपन ने, आज की पूरी क्लास रिवीजन करवा देता हूं मैं। इधर देखो आप, घड़ी स्टार्ट की अपन ने। घड़ी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एनालॉग डिजिटल। अध्ययन कर रहे हैं एनालॉग का। इसमें कितने प्रकार की टाइप? 4 प्रकार की। प्रतिबिंब पर आधारित कोण ज्ञात करना, समय देकर कोण ज्ञात करना, और खराब घड़ी। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब पर आधारित। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 दर्पण प्रतिबिंब, नंबर 2 जल प्रतिबिंब। नंबर 1 दर्पण प्रतिबिंब, नंबर 2 जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को बोला जाएगा ऊर्ध्वाधर दर्पण, इसको बोला जाएगा क्षैतिज दर्पण। चाहे तो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आए, चाहे जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आए, दोनों की लैंग्वेज सेम रहेगी। दर्पण प्रतिबिंब के लिए ट्रिक है आपकी 1160, और 1160 से ना घटे तो 2360, 2360 में ना घटे तो 11 गुणसठ 60, और 23 गुणसठ 60, 11 गुणसठ 60 से ना घटे तो 23 गुणसठ 60। इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो दर्पण प्रतिबिंब का, ये ट्रिक लगाए, डायरेक्ट आंसर आएगा। फिर दूसरा प्रतिबिंब था जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए ट्रिक मैंने बताई आपको 1790। दिए गए समय को आप 1790 से घटाओ, डायरेक्ट आंसर आएगा। 1790 वाली ट्रिक से ना करो तो पहले 37 में प्लस करो, फिर 1260 से देखो कि भाई कितना कम है, और 1260 से ना घटे तो देखो वह 2460 से कितना कम है। वो ट्रिक भी आप अपना सकते हो। सेकेंड टाइप रहेगी आपकी कोण ज्ञात करना। सेकंड टाइप क्या रहेगी आपकी? कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करने का कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज एकदम सेम टू सेम रहेगी। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये सेम रहेगी आपकी, कि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितनी डिग्री का कोण होगा? तो उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया 30 गुणा में h प्लस माइनस 11/2 गुणा में मिनट। 30 की जगह 30, गुणा की जगह गुणा, h की जगह मतलब हवर ये, और प्लस माइनस 11/2 की जगह 11/2, गुणा की जगह गुणा, और मिनट की जगह कितना? 40। एक बार इधर का सोल्व करो, एक बार उधर का सोल्व करो। जो बड़ी संख्या आ जाए उसमें से छोटी वाली को घटा देना, चाहे इधर से हो चाहे इधर से। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही निकल के आती है वहां पे, जब भी कोण आपका 180 डिग्री से बड़ा आ जाए तो उसको 360 डिग्री से घटा देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चौथी बात मैंने आपको जो बताई, मिनट की सुई अपना एक राउंड पूरा तय करती है 360 डिग्री का। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 1 मिनट के लिए 360 बटे में 60, तो 6 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री से आगे जाती है। फिर आती है घंटे की सुई। तो घंटे की सुई भी अपना पूरा एक राउंड तय करती है, कितने मिनट में, कितना डिग्री का करती है? 360 का। कितना मिनट में? 12 घंटे में। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का वो राउंड कंप्लीट करती है तो फिर 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का। अगर 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में आधा डिग्री का। 30 बटे में 60, क्योंकि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट में आधा डिग्री का। इसीलिए घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य 1 मिनट में 5.5 डिग्री का कोण रहता है। सेकंड टाइप पढ़ेंगे अपन समय देकर कोण ज्ञात करना, फिर पढ़ेंगे अपन खराब घड़ी, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। बाय बाय, हैव ए नेक्स्ट डे। जब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।